नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल। तो वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोवेव के बारे में। तो अतुल्य माइक्रोवेव इसे डेवलप किया गया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज है कोविड-19 के वायरस को डिसइंटीग्रेट करना। तो स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस, स्पोर्स, इनको एलिमिनेट करना, इनको पूरी तरीके से खत्म करना, इनको डिसएक्टिवेट करना, ये काम होता है स्टेरिलाइजेशन, मतलब हार्मफुल पैथोजन को मारा जाना। अब हम बात करते हैं अतुल्य माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर की। तो इसे देखो, नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट यानी कि मेटेलिक ऑब्जेक्ट को छोड़कर इनको 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच गर्म किया जाएगा, ताकि जिनके ऊपर जो वायरस तथा बैक्टीरिया हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाए, यानी कि खत्म हो जाए। तो ये काफी अच्छा सॉल्यूशन है, इसका इस्तेमाल भी करना काफी इजी है। ह्यूमन बींग्स के द्वारा इजी इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो उसका वेट है वो 3 kg है। तो इसमें जो नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट है उसको गर्म किया जाता है, और जो ये नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट है वो 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच इसको पूरी तरीके से डिसइंफेक्टेड कर देगा। तो हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ये पुणे में है, और एक ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसे सपोर्ट किया जाता है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ देखो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, और ये काम करती है मिलिट्री एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। इसको स्टेबलाइज किया गया था 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया। अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक, ग्लोबल रिपोर्ट ऑफ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2020 के बारे में। हाल ही में ये रिपोर्ट रिलीज की गई है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के द्वारा। हर साल इस सेंटर के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है। वैसे आप मुझे एक बात बताइए कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? देखो, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि किसी देश के अंदर कोई पर्सन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो ये होता है हमारा इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। और बात करते हैं कि कोई व्यक्ति एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्यूजी। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। हाल ही में सीरिया में सबसे ज्यादा 2019 के अंदर इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इसका सिंपल सा कारण है वॉर। तो वॉर के कारण हुआ, चाहे डिजास्टर हो, चाहे कोई अन्य कन्फ्लिक्ट हो, इनके द्वारा किसी पर्सन का बहुत अधिक मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, उसको बोलते हैं हम इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। तो 2019 की रिपोर्ट को देखा जाए तो 50 मिलियन लोग एक शहर से दूसरे शहर गए हैं। ये कारण था इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का। जो सबसे बड़ा रीजन था वो था वार। अब ये सेंटर जो है वो है IDMC यानी कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, जिसके द्वारा ग्लोबल रिपोर्ट ऑफ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट रिपोर्ट रिलीज की जाती है हर साल। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसको स्टेबलाइज किया गया था 1998 में। ये सेंटर विभिन्न देशों से बोलता है कि आप कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कीजिए। इसकी वजह से बड़ी संख्या में आपके देश के जो लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं अपने घर बार को छोड़कर। अब हम बात करते हैं USCIRF एनुअल रिपोर्ट 2020 के बारे में। इसका पूरा नाम है यूएस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ये कमीशन वॉशिंगटन बेस्ड फेडरल गवर्नमेंट कमीशन है। इसका क्या काम है? इसका काम है यूएसए की सरकार को रिकमेंडेशन देना। हमारे भारत में भी बहुत सारी ऐसी बॉडीज हैं जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देती हैं। फॉर एग्जाम्पल NHRC को हम इस यूएस बेस्ड कमीशन से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो NHRC है वो ह्यूमन राइट्स का जो वॉल्यूशन होता है इंडिया के अंदर, इस संदर्भ में सरकार को रिकमेंडेशन करती है। यूएसए का जो ये कमीशन है जिसने अभी अपनी रिपोर्ट में जारी किया है, ये देखती है वर्ल्ड के विभिन्न देशों में कहां कहां पर रिलीजियस फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो इस संदर्भ में सरकार को रिकमेंडेशन देती है कि आप इस देश के साथ बहुत सख्ती से डील कीजिए, क्योंकि यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। कंसर्निंग चीज ये है कि 2020 में इस कमीशन ने इंडिया की रैंकिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। कहा है कि इंडिया को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरीज में डाल दिया जाए। कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरीज में अभी फिलहाल चाइना, सऊदी अरबिया, नॉर्थ कोरिया तथा पाकिस्तान जैसे देश हैं। तो इंडिया को भी अब इस कैटेगरी में डालने के लिए रिकमेंड किया गया है। जबकि पिछले साल की हम बात करें तो इंडिया टायर 2 की कैटेगरी में था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में काफी ऐसी चीजें हुई हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हो गया, NRC हो गया, जम्मू कश्मीर सिचुएशन हो गई। तो उन चीजों को देखते हुए इस गवर्नमेंट ने, इस कमीशन ने इंडिया को डाल दिया गया है किसके अंदर? CPC के अंदर।
गवर्नमेंट, लेकिन फिर इसमें जवाब देते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते, ये बिल्कुल रिपोर्ट में जो बातें बोली गई हैं वो बिल्कुल गलत हैं, ये सही नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है। तो ये था हमारा टॉपिक USCIRF एनुअल रिपोर्ट 2020 के बारे में। आगे हम बात करते हैं ईयर ऑफ अवेयरनेस साइंस एंड हेल्थ यानी कि यस प्रोग्राम के बारे में। तो यस प्रोग्राम इसे लॉन्च किया गया है नेशनल काउंसिलिंग ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, जो कि आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इस प्रोग्राम में अवेयरनेस फैलाई जाएगी कोविड-19 से रिलेटेड कि किस तरीके से हम अपने आप को सैनिटाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम सोशल मेंटेन डिस्टेंस रख सकते हैं, और लोगों को जागरूक किया जाएगा सैनिटाइजेशन के प्रति और कोविड-19 महामारी से लड़ने के प्रति। और इसमें अलग अलग तरीके से रिलीजियस बेस्ड पे, लैंग्वेज बेस्ड पे लोगों को समझाया जाएगा, डांस के द्वारा, फ्लोक डांस के द्वारा, डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा, ट्रेंड कम्युनिकेटर के द्वारा, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेटर के द्वारा भी लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाएगा, ताकि उनको पता चले कि कैसे अपनी सेहत का ध्यान रखा जा सके और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके जा सके, कैसे जो चीजें हैं वो ये चीज हमारे लिए रिस्क हैं, इन चीजों से हमें रिस्क नहीं है। तो उन सभी चीजों के बारे में इस प्रोग्राम के बारे में बताया जाएगा। और कैंपेन चलाए जाएंगी एकेडमिक रिसर्च के लिए, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर, और उनका स्थान भी निश्चित किया जाएगा। तो ये था हमारा यस प्रोग्राम के बारे में। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट चारों टॉपिक। तो वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।